In the last lecture, we already discussed the Gay-Lussac law of gaseous volume, but some students have doubts and some difficulties in the sentence of the Gay-Lussac law. उसे हम देखेंगे पहले। Gay-Lussac का लॉ क्या है? देखो, पहले एक फॉर्मूला मैं यहां लिखता हूं। H2 plus O2 gives H2O। चलो ऐसी फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, H2 plus O2 gives H2O। इसे बैलेंस करूंगा मैं। बैलेंस करने के लिए हम देख सकते हैं राइट साइड H2O है, राइट साइड नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 1 बट लेफ्ट साइड नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 2। तो 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन राइट साइड इज 4, देन यहां भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी 4 हो जाएगा। चलो ऐसा हम कर सकते हैं। सपोज आप देखते हो कि जब 2 मोल रिएक्ट विथ 1 मोल ऑक्सीजन, 2 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट विथ 1 मोल ऑक्सीजन, इट मीन्स नंबर ऑफ ऑक्सीजन जितने हैं उससे डबल नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। तो सपोज हम देख लें कि ऑक्सीजन 50 ml लेते हैं तो ऐसा होगा, हाइड्रोजन 100 ml होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन का नंबर ऑफ मोल 1 है, हाइड्रोजन का नंबर ऑफ मोल 2 है। मोल ऑफ हाइड्रोजन इज डबल इन कंपेयर ऑफ ऑक्सीजन। देन सपोज volume of oxygen is 50 ml, then volume of hydrogen is 100. Then we see that 100 ml of hydrogen react with 50 ml oxygen, that ratio is 100 jam 50, ratio is 2 jam 1. Okay, चलो तो अब देखते हैं हम। This law was given by Gay-Lussac in 1808. He observed that when gas combine or produce, दो थिंग है, या कंबाइन होता है या प्रोड्यूस होता है in a chemical reaction, then do so in a sample ratio by volume provided all gas are at same temperature and pressure. तो यहां ऐसा कहा गया है, एट सेम प्रेशर एंड सेम टेम्परेचर रेशियो ऑफ गैसियस वॉल्यूम इज अ सिंपल रेशियो। तो आप देख सकते हो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो वॉल्यूम रेशियो है वो कितना है, तो 2:1 है। तो 2:1 इज अ सिंपल रेशियो। और ये थिंग तब ही पॉसिबल बनेगी जब टेम्परेचर एंड प्रेशर सेम कंडीशन में हो। ओके, तो फिर से समझ लो, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर जब दो गैस कंबाइन होते हैं तब रेशियो ऑफ वॉल्यूम इज अ सिंपल रेशियो। ओके, कौस्तव पता चल गया? बोलो, कोई क्वेरी है तो अभी बोलो झड़प से। ओके, चलो क्लियर कर देता हूं इसे। अब हमारे लिए एक नई थियरी है, बहुत अच्छी थियरी, एक्सप्लेन एवोगैड्रो लॉ विथ फिगर। बहुत कम बार एग्जाम में दिखती है लेकिन होती है। देखो, एक्सप्लेन एवोगैड्रो लॉ विथ फिगर देखते हैं पहले। अभी जो हमने लॉ यानी रूल देखा है वो ही है यहाँ। इन 1811
Avogadro proposed that equal volume of gas at the same temperature and pressure should contain equal number of molecules. क्या बोला? Equal volume of gas at the same temperature and pressure should contain equal number of moles. इसका मीनिंग क्या है बताता हूं मैं. चलो, सपोज मेरे पास दो गैस है, तीन गैस है, ले लो. चलो, ए गैस, बी गैस एंड सी गैस. देख लो, मेरे पास 3 डिफरेंट गैस है, लेकिन कंडीशन ये है सभी गैस का वॉल्यूम सेम होना चाहिए, सभी का प्रेशर सेम होना चाहिए, सभी का टेम्परेचर भी सेम होना चाहिए. सपोज different gas have same temperature, same pressure and same volume, then same number of molecule, number of mole of molecule. तो ये जो सारे गैस है, सपोज ए गैस के मोल Na है, बी गैस के मोल Nb है और सी के Nc है, तो सब इक्वल ही होंगे. ओके, तो एट इक्वल वॉल्यूम, इक्वल टेम्परेचर, इक्वल प्रेशर, डिफरेंट गैस हैव इक्वल नंबर ऑफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स. ओके, इसका मीनिंग ये है कि टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम सारी कंडीशन सेम है, तो जो नंबर ऑफ मोल है वो भी सेम ही है. मेन ये सेंटेंस ही बहुत इंपॉर्टेंट है. देख लो फिर से. एवोगैड्रो proposed that equal volume of gas at same temperature and pressure should contain equal number of molecule. ओके, चलो, अब ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस है, तो ये हमें रटना नहीं है, हमें अपने आप बनाना है, लेकिन ये जो है ये याद रखना है कंपल्सरी. चलो, एवोगैड्रो मेड a distinction between atom and molecule which is quite understandable in present time. उस टाइम पर मॉलिक्यूल और एटम के बीच का जो डिफरेंस है वो डिफाइन नहीं था, लेकिन वो एवोगैड्रो ने डिफाइन किया. कैसे किया देखते हैं हम फिगर. देखो, यहां आप देख सकते हो H2 + H2 + H2. आपको पता ही है कि 2H2 + O2 gives 2H2O बनता है. चलो, इसको मैं एक अलग टाइप से लिखता हूं. कैसे लिखूंगा? देखो, 2H2 की जगह ऐसा लिखता हूं, H2 + H2 + O2 gives 2H2. हो गया. तो यहाँ यही है, देखो, ये H2 फिर से H2 और O2. तो देख लो, ये है H2, ये है H2 और ये है O2. तो हमें क्या मिलेगा? H2. इसका मीनिंग ये है वॉल्यूम ऑफ H2 इज डबल इन कंपेयर ऑफ ऑक्सीजन. ओके, चलो देखते हैं. If we consider again the reaction of hydrogen and oxygen produce water, we can see that 2 volume of hydrogen, वो हमें पता है अभी कि 2 volume of hydrogen combined with 1 volume of oxygen. देख सकते हैं आप कि 2 volume of hydrogen combined with 1 volume of oxygen and create H2. Note that in the figure below, in each box contain equal number of molecule. देखो, फर्स्ट बॉक्स में H2 1 मोल है, सेकंड में फिर से H2 1 मोल है, थर्ड में ऑक्सीजन 1 मोल है,
इन ईच बॉक्स हैज इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, लेकिन आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन डबल है इन कंपेयर ऑफ ऑक्सीजन। ओके, चलो। डाल्टन जब था ना, तब ऐसा माना जाता था, डाल्टन जब था तब ऐसा माना जाता था, डाल्टन एंड अदर बिलीव एट द टाइम दैट एटम ऑफ द सेम काइंड कैन नॉट कंबाइन and molecule of oxygen or hydrogen containing two atoms did not exist। वैसा तब माना जाता था कि हाइड्रोजन है ना, समझ लो, उस टाइम पर ऐसा मानते थे कि हाइड्रोजन मीन्स H है और ऑक्सीजन मीन्स O है, लेकिन ये गलत था। हाइड्रोजन H और ऑक्सीजन O के फॉर्म में नहीं मिलते हैं। हाइड्रोजन हमें H2 के फॉर्म में मिलते हैं और ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में मिलते हैं। उस टाइम पर ऐसा माना जाता था कि कोई भी जो एटम है या नेचुरल फॉर्म में कोई भी मॉलिक्यूल हमें मिलता है तो वो नेचुरल फॉर्म में कोई भी मॉलिक्यूल या एटम मिलता है तो वो मोनो एटॉमिक होता है, डाई एटॉमिक नहीं होता है। लेकिन हमें पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मोनो एटॉमिक नहीं है, डाई एटॉमिक है। ओके, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। मैं 5 मिनट आपको देता हूं, देख लो, कोई भी प्रॉब्लम है तो चैट में आप लिख सकते हो। चलो, राइट अबाउट डाल्टन्स थियरी। डाल्टन की थियरी क्या है? अभी तक हमने जितनी थियरी की स्टडी की है, सारे जो थियरी है उसका कंक्लूजन डाल्टन की थियरी में आता है। The first atomic theory was given by Dalton. Atom is ultimate particle of matter. Atom word is given by atomio means indivisible. उस टाइम ऐसा माना जाता था कि कोई भी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्ट एटम है, लेकिन आज हमें पता है कि एटम इनडिविजिबल नहीं है, एटम इज अ डिविजिबल पार्ट। क्योंकि आज हमें पता है प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन भी है, लेकिन उस टाइम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन आर नॉट इन्वेंशन बाय एनी साइंटिस्ट। इसीलिए उस टाइम ऐसा माना जाता था कि स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर इज एटम। एटम से स्मॉलेस्ट पार्ट नहीं हो सकता है, एटम इज इनडिविजिबल, और इन ग्रीक लैंग्वेज इनडिविजिबल मीन्स एटोमियो, और उस पर से जो एटम था उसका नाम आज भी ATOM रखा हुआ है। लेकिन ये हिस्ट्री है, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये 4 है। 2 मार्क्स की थियरी में ये 4 पॉइंट आते हैं, और ये 4 पॉइंट हो सकता है कि आज ट्रू नहीं है, लेकिन जब डाल्टन का टाइम था उस टाइम पर ये चारों पॉइंट दिए गए थे। मैटर कंस्टेंट्स ऑफ इंडिविजिबल एटम, लेकिन आज एटम इंडिविजिबल नहीं है, because proton, neutron, electron are already present in atom, means atom is divisible part. Okay, so matter consists of indivisible atoms. All the atom of given element have same identical properties including identical mass. Atom of different element in differ in mass, वो तो हमें पता है। सपोज सोडियम एलिमेंट है तो उसका मास 23 है,
पोटेशियम है तो उसका 39 है। सोडियम एलिमेंट में सारे जो एटम है वो सोडियम ही है और सबका मास सेम 23 है। पोटेशियम में जितने भी एलिमेंट है उसका 39 है और डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट मास होते हैं। ओके, कंपाउंड आर फॉर्म व्हेन द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन फिक्स रेशियो। हमने जो थियरी देखी थी, सपोज हम H2O ले लें, कोई भी कंपाउंड में जो एलिमेंट है उसका फिक्स रेशियो ही रहता है। जैसे कि वाटर, इन वाटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रेशियो इज 2:1, उसमें कोई डिफरेंट नहीं मिलेगा। मिथेन ले लो, इन मिथेन नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन रेशियो इज 1:4, तो फिक्स नंबर ऑफ रेशियो इन कंपाउंड। ओके, चलो नंबर 4, क्यूप्रिक कार्बोनेट, जोसेफ प्राउस्ट। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व reorganization of atom. These are neither create nor destroyed. हमने पढ़ा था मास कन्वर्जन लो, तो उसमें आ गया था कि इन एनी केमिकल रिएक्शन मास नाइदर कैन बी क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय, ओनली फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल या फिर रीऑर्गेनाइजेशन होता है। जैसे कि चारकोल प्लस ऑक्सीजन गिव CO2, तो हम जब चारकोल को बर्न करते हैं, चारकोल को कंब्यूस्टन करते हैं, तो चारकोल में से CO2 जनरेट होता है। तो हम ऐसा मानते हैं कि हमने चारकोल को डिस्ट्रॉय कर दिया है, कार्बन को डिस्ट्रॉय कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? बिकॉज यहां जो कार्बन है उसका फॉर्म चेंज हुआ है, वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, और CO2 जो है वो क्रिएट नहीं हुआ है, वो कार्बन का एक डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है। यानी रीऑर्गेनाइजेशन होता है, क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं होता है। ओके, ये 4 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 मिनट में आपको देता हूं, फास्टली इसे पढ़ लो। देख लो, गैल्यूसेक, टोटल जितने हमने लो देखे यहां से देख लो, लो ऑफ कन्वर्जन ऑफ मास, डिफाइनाइट प्रपोर्शन, मल्टीपल प्रपोर्शन, गैल्यूसेक, एवोगैड्रो एंड डाल्टन। 23 तक थियरी हमने ऑलरेडी देख ली है। 24 थियरी है एटॉमिक मास, वो भी हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम करेंगे आगे, ये जो थियरी बाकी है बीच में 3-4 थियरी, उसे हम इस वीक में कंप्लीट करेंगे। सबसे फर्स्ट हमारे लिए थियरी है एक्सप्लेन साइंटिफिक नोटेशन मेथड ऑफ मेजरमेंट। साइंटिफिक नोटेशन मेथड क्या होता है? आपको पता होना चाहिए, जब हमने सम्स को कैलकुलेट किए थे उस टाइम पर मैंने आपको एक साइंटिफिक नोटेशन बताया था। ये थियरी आपको याद नहीं रखनी है, रटनी नहीं है, एग्जाम में भी नहीं आएगी, लेकिन इसके कंसेप्ट हमें याद करने हैं। इसके जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट हमें याद करने हैं। कंसेप्ट हमें पता होने चाहिए, थियरी को याद नहीं करना है हमें, एग्जाम में भी नहीं आएगी ये थियरी। देखो, कुछ नहीं याद रखना है। देख लो, ये नंबर है, लार्जेस्ट नंबर लगता है, बिग नंबर है 6022000। ये नंबर देखो बहुत स्मॉल है, 0.0000166। तो ऐसे नंबर जब आते हैं, बहुत स्मॉल नंबर आते हैं या बहुत बिग नंबर आते हैं, तब क्या करेंगे? तब उसके लिए
एक साइंटिफिक नोटेशन है, जैसे याद रखो इसे, n इंटू 10⁻n, क्या करेंगे हम, n इंटू 10⁻n, ये साइंटिफिक नोटेशन है। और n की वैल्यू, कैपिटल N की वैल्यू क्या होगी, तो कैपिटल N की वैल्यू 1.0 से 9.99 समथिंग हो सकती है। इसका मीनिंग ये है कि जो पॉइंट है, जो डेसिमल पॉइंट है, उसके आगे एक ही नंबर होना चाहिए और वो 0 नहीं होना चाहिए, वो नंबर 1 to 9 के बीच में होना चाहिए। और आपको पता भी है साइंटिफिक नोटेशन क्या है, बताता हूं मैं। और 10⁻n, n इज एन एक्सपोनेंट है, देखते हैं हम। चलो सपोज मैं लिखता हूं, आपको ही मुझे बताना है, 256.3, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखते हैं, तो बहुत सिंपल है उसे लिखना है। ये जो डेसिमल पॉइंट है, इसे लेफ्ट साइड में ले जाऊंगा। जब डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड होता है, तब जो कंपोनेंट होता है वो पॉजिटिव मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कितने प्लेस आप लेफ्ट साइड ले जाओगे उसे, तो ये पॉइंट है 6 और 5, 2 डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड जाएगा तो 2.563 इंटू इंटू 10⁻² लिखूंगा मैं। देख लेते हैं, किसी ने चैट में भी दिया गया है, कौस्तव पाल तूने 10⁻³ लिखा है, 10⁻³ नहीं होगा, 2 होगा, देख लो। ये जो डेसिमल पॉइंट है वो कहाँ गया, 1 और 2, यानी 10⁻²। जब लेफ्ट साइड जाएगा तब 10⁻² पॉजिटिव नंबर आएगा, राइट साइड जाएगा तब नेगेटिव नंबर आएगा। देखते हैं दूसरा एक नंबर 0.000462, तो इसे मैं कैसे लिखूंगा, तो देख लो ये डेसिमल पॉइंट राइट साइड जाएगा, कितने साइड जाएगा राइट, तो देख लो ये डेसिमल 1 2 3 और 4, तो आंसर क्या मिलेगा हमें, 4.62 इंटू 10⁻⁻4। ओके, 1 2 3 और 4, बोलो ऐसा तो पता है। 8 और 9 स्टैंडर्ड में भी आपने ऐसा पढ़ा होगा कि कोई भी डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड जाता है तब जो कंपोनेंट होता है, जो पावर होता है वो पॉजिटिव होगा, और राइट साइड जाएगा तो नेगेटिव होगा। ओके, चलो ये तो आपको पता चल गया। चलो अब हम एक छोटी एक्सरसाइज करते हैं, आपको मुझे बताना है। चलो 0.024 इंटू 10⁻18 है। चलो इसको साइंटिफिक नोटेशन में मैं कैसे लिख सकता हूँ, बताओ, चलो मुझे स्पीडीली। 0.024 इंटू 10⁻18 को साइंटिफिक नोटेशन में मुझे लिखना है, यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख लेता हूँ, SN मीन साइंटिफिक नोटेशन। बताओ एकदम फास्ट, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है मुझे। वेरी गुड। वर्सिल 2.4 इंटू 10⁻16, 16 आदित्य, वर्सिल एंड प्रेरक, ऑल आर राइट, वेरी गुड। देख लो ये जो डेसिमल नंबर है वो राइट साइड जाएगा, क्योंकि हमारी कंडीशन है डेसिमल पॉइंट के पहले
जो नंबर है वो 1 to 9 के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ जाएगा तो मैं लिखूंगा आंसर 2.4। कितने पॉइंट जाता है तो देख लो, 0.0 और 2, दो डेसिमल पॉइंट, तो 2.4 राइट साइड जाएगा तो इसमें से -2 करेंगे तो आंसर इज 16। ओके, चलो सपोज मेरे पास ऐसा है 45.38 इंटू 10⁻⁻12। चलो इसको करो साइंटिफिक नोटेशन में, यहां लिख लेता हूं, ये साइंटिफिक नोटेशन है। चलो स्पीडीली क्या आंसर मिलेगा मुझे? बोलो इसका क्या आंसर मिलेगा? फास्ट राइट इन चैट। हम्म 4.538 इंटू 10⁻11 -11 -13 भी लिखा है किसी ने, -11 भी है। रूजू पटेल रॉन्ग है। देखो ये जो डेसिमल पॉइंट है वो कहाँ जाएगा? तो लेफ्ट साइड जाएगा। तो क्या होगा? 4.538 लेफ्ट साइड जाएगा, मीन्स 1 डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड जाता है। तो यहाँ +1 करेंगे तो -11 होगा, -2 लेफ्ट साइड का 1 +1 तो -11। तो ये राइट आंसर हमारा होगा। ओके, चलो किसी को अभी भी डाउट्स है तो मुझे बता सकते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम है तो बता लो। अगर समझ में आ गया हो तो स्पीडीली वाई लिखो चैट में। ओके, श्रीषा पटेल समझ में आ गया? श्रीषा पटेल, ओके, चलो इसे क्लियर करूंगा मैं। चलो अब हम साइंटिफिक नोटेशन में एक दूसरा टॉपिक देखेंगे, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देख लो साइंटिफिक नोटेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ओके, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन साइंटिफिक नोटेशन में कैसा होता है वो देखते हैं हम। चलो दो एग्जांपल लेता हूं मैं। एक एग्जांपल हमारे पास ऐसा है 5.6 इंटू 10⁻5 इंटू 6.9 इंटू 10⁻8। तो देखो इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? आपको पता है जब बेस कॉमन हो तो जो पावर है उसका सम होगा। तो यहां मैं ऐसा कर सकता हूं मल्टीप्लाई में 5.6 इंटू 6.9 इंटू, आप देख सकते हो 10⁻5 10⁻8 बेस सेम है, तो जो पावर है उसका टोटल होगा 5 + 8। 5.6 इंटू 6.9 का आंसर मिलेगा हमें 38.64 इंटू ये आंसर मिलेगा 13। हो गया?
लेकिन आप देख सकते हो डेसिमल के पहले एक ही नंबर होना चाहिए या दो नंबर है, तो डेसिमल को मैं लेफ्ट साइड लूंगा, डेसिमल लेफ्ट साइड पर जाएगा, तो वन प्लेस चेंज हुआ है और लेफ्ट साइड हुआ है, लेफ्ट साइड वन प्लेस हुआ है, तो +1 करेंगे तो 10⁴। ओके, दूसरा देखते हैं डिवीजन में एक 2.7 into 10⁻³ and 5.5 into 10⁻⁴। तो हमें ऐसा करना है यहाँ 2.7 अपॉन 5.5 इसका डिवीजन करेंगे, और आपको पता है सेम बेस है तो पावर में क्या होगा 10⁻³ देख लो 10⁻³ है और यहाँ 10⁻⁴ है, तो माइनस 10⁻⁻, लेकिन यहाँ एक काम करता हूं मैं 10⁻⁴ कर देता हूँ। चलो, तो 10⁻³ -3 और 4, तो 10⁻⁴। इसका जो आंसर मिलेगा मुझे वो 2.7 अपॉन 5.5, इसे मैं कैलकुलेट करता हूं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। 2.7 डिवाइडेड बाय 5.5, तो मुझे आंसर मिलता है 0.4909 इंटू 10⁻⁷। लेकिन आप देख सकते हो कि जो डेसिमल पॉइंट है उसके आगे 0 है, तो ये नहीं चलेगा, तो डेसिमल पॉइंट को राइट साइड में लूंगा, और जब डेसिमल पॉइंट को राइट साइड आप लेते हो तब माइनस नंबर को ऐड करना पड़ता है, तो राइट साइड वन प्लेस में चेंज हुआ है, तो यहाँ 10⁻⁷ में -1 ऐड करूंगा तो आंसर मिलेगा 10⁻⁸। ओके, चलो देख लो एक बार, कोई भी प्रॉब्लम इसमें दिखता है तो फास्ट से चैट में लिखो।